दोस्तों, आपने जोधा अकबर की कहानी तो अच्छी तरह सुनी ही होगी। तमाम किस्से कहानी आज भी जोधा अकबर के प्रचलित हैं। क्या आपको मालूम है कि अकबर की कितनी बेगम थी और कौन बेगम अकबर की सबसे ज़्यादा ख़ास थी? आज हम आपको इस वीडियो में अकबर की 3 प्रमुख बेगमों के बारे में बताएंगे। अकबर के मरने के बाद उनका क्या हाल हुआ, उनके मकबरे आज किस हाल में हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही ख़ास वीडियो और जानते हैं अकबर की प्रमुख बेगमों के मकबरे किस हाल में आज मौजूद हैं। इतिहास में मिलता है कि अकबर की 3 प्रमुख बेगमें हुआ करती थीं। वैसे तो अकबर के हरम में 5000 महिलाएं हुआ करती थीं, ऐसा इतिहास में मिलता है। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है कि अकबर की 7 बेगम खास थीं। उनमें से 3 बेगम तो बहुत ही खास हुआ करती थीं। सबसे पहली बेगम थी रुकैया सुल्तान बेगम, उसके बाद सलीमा सुल्तान बेगम और फिर अकबर की सबसे चहेती इतिहास की मशहूर जोधा बाई। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में जानेंगे। उनकी ज़िंदगी और उनका मकबरा आज किस हाल में मौजूद है। ये सब जानने से पहले हम आपको रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें, जिससे कि आपको ये वीडियो और रुकैया सुल्तान बेगम को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अकबर की सबसे पहली बेगम रुकैया सुल्तान बेगम थी। वो भी एक मुग़ल राजकुमारी थी। रुकैया सुल्तान बेगम जब 9 साल की थीं तो इनकी मंगनी अकबर से कर दी गई थी और जब ये 14 साल की हुई थीं तो इनका अकबर के साथ निकाह कर दिया गया था। यानी कि काफ़ी कम उम्र में ही रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की दुल्हन बन गई थीं। रुकैया सुल्तान बेगम का जन्म ऐसा बताया जाता है कि 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदाल मिर्ज़ा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। रुकैया सुल्तान बेगम की परवरिश शुरू से ही शाही घराने में हुई थी, क्योंकि वो मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। ऐसा कहा जाता है कि रुकैया सुल्तान बेगम बहुत ही शांत और शलीन महिला हुआ करती थीं। अकबर से शादी के बाद हालांकि रुकैया सुल्तान बेगम अकबर को कोई वारिस नहीं दे पाई, जिसकी वजह से अकबर ने दूसरी शादी की। इसमें भी रुकैया सुल्तान बेगम की रजामंदी हुआ करती थी। 19 जनवरी 1626 ईस्वी में जब रुकैया सुल्तान बेगम की उम्र 82 साल थी तो इनकी आगरा में मृत्यु हो गई। रुकैया सुल्तान बेगम की इच्छा थी कि इनके मरने के बाद इनके पिता के पास ही इनको दफन किया जाए। इसके लिए अकबर के बेटे जहांगीर ने इनको काबुल में मौजूद गार्डन ऑफ बाबर में दफन किया, जहां पर इनके पिता हिंदाल मिर्ज़ा की कब्र है और यहीं पर बाबर की भी कब्र है, जो आज भी काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में मौजूद है। रुकैया सुल्तान बेगम की कब्र यहाँ आज भी है और पर्यटक यहाँ पर जाते रहते हैं। दोस्तों, अकबर ने दूसरी शादी सलीमा सुल्तान बेगम से की थी। ये भी तैमूरी राजवंश से ताल्लुक़ रखती थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब रुकैया सुल्तान बेगम ने अकबर को कोई वारिस नहीं दिया तो और कोई औलाद नहीं हुई तो अकबर ने सलीमा सुल्तान बेगम से शादी की। लेकिन सलीमा सुल्तान बेगम से शादी भी एक दिलचस्प वाक़या है। आपको बता दें कि सलीमा सुल्तान बेगम की पहली शादी हुमायूं के सबसे वफादार बैरम खां से हुई थी। हुमायूं ने जब अपनी भांजी सलीमा सुल्तान बेगम की शादी का ऐलान अपने सबसे वफादार बैरम खां के साथ करने को किया तो मुगलिया सल्तनत में एक हलचल सी मच गई। तमाम मुग़ल सरदार और महिलाएं इस बात से नाराज़ हो गईं कि एक मुग़ल राजकुमारी की शादी किसी तुर्क सरदार से कराई जाए, ये सही नहीं होगा। लेकिन हुमायूं का हुक्म था तो सभी को ये मानना पड़ा। अंत में सलीमा सुल्तान बेगम की शादी बैरम खां के साथ कर दी गई। ये संजोग और दुर्भाग्य रहा कि कुछ दिनों बाद ही बैरम खां की एक यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बैरम खां और सलीमा की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। कम उम्र में ही सलीमा सुल्तान बेगम विधवा हो गईं। विधवा होने की वजह से अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। उसकी वजह यह थी कि वो तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सलीमा सुल्तान बेगम विधवा होने के बाद बुरे दौर से गुजर रही थी।
ऐसा कहा जाता है कि औलाद ना होने की वजह से अकबर ने सलीमा सुल्तान बेगम से शादी की थी। सलीमा सुल्तान बेगम बहुत ही गुणी महिला थी, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत भी थी। सलीमा सुल्तान बेगम के व्यवहार और किरदार से अकबर बहुत ही प्रभावित हुआ और वो अकबर की चहेती बेगम बन गईं। सलीमा सुल्तान बेगम हमेशा अकबर को सही और गलत का रास्ता दिखाती थी और अकबर भी तमाम मुद्दों पर सलीमा सुल्तान बेगम से सलाह मशवरा लिया करता था। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम से भी अकबर को कोई औलाद नहीं हुई। 15 दिसंबर 1612 ईस्वी में सलीमा सुल्तान बेगम की मृत्यु आगरा में हो गई। अकबर की चहेती और खूबसूरत बेगम का मकबरा कहीं भी आगरा में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सलीम ने आगरा में किसी मुगलिया कब्रिस्तान में इनको दफन कराया है। तमाम इतिहासकारों ने अलग अलग दावा पेश किया है, लेकिन सलीमा सुल्तान बेगम का मकबरा या कब्र कहाँ पर है, अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकबर की तीसरी बेगम और अकबर की सबसे चहेती बेगम जोधाबाई के बारे में। जोधाबाई का वास्तविक नाम हीर कुंवरी था। मुगल साहित्य में जोधाबाई का नाम मरियम-उज़-ज़मानी बेगम मिलता है। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। आमेर के राजा मान सिंह की रिश्ते में चाची लगती थी। मुगल सम्राट अकबर से उनका विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था। जोधाबाई अकबर की पहली राजपूत पत्नी थी। वो मुगल सम्राट अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की मां भी थी। जोधाबाई की मौत 1623 ईस्वी में हुई थी। जोधाबाई अकबर की ऐसी प्रथम पत्नी थी जिनकी इच्छा अनुसार अकबर के बगल में उनको दफनाया गया है। उन्हें वली नेमत की उपाधि भी दी गई थी, जिसका मतलब होता है खुदा का तोहफा। मरियम-उज़-ज़मानी बेगम को हिंदुस्तान की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक मुगल साम्राज्य की एकमात्र हिंदू मुगल महारानी रही हैं। इनका कार्यकाल 6 फरवरी 1562 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा, यानी 43 सालों तक वो मुगलिया सल्तनत की महारानी रहीं। जोधाबाई का मकबरा आज भी सिकंदरा में मौजूद है, जहां पर काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में अकबर की 3 प्रमुख बेगमों के बारे में बताया, उनके इतिहास से जुड़ी बातें बताई और उनका मकबरा कहाँ पर मौजूद है और किस हाल में है ये भी बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।